हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है और 5.2 मेरे पास एनसीईआरटी की गवर्नमेंट वाली बुक है, जिसमें 5.2 के हमने पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा सवाल तुम्हारी किताब में जो है कुछ इस प्रकार दे रखा है भैया। जो चौथा सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि जो एपी है ये 3,8,13,18 डैश 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 का कौन सा पद, इसमें लिखा हुआ है का कौन सा पद। सवाल तुम्हें ऊपर की साइड दिख जाएगा ना, कौन सा पद 78 है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो श्रेणी है इसका कौन सा पद 78 है। ठीक है भाई, देखो जरा, इससे पहले मैंने बेसिक और फॉर्मूले सारे चैप्टर के बता दिए हैं। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला पे काम करना है। हमें बताना है कि 78 जो है, जो 78 है वो कौन सा पद है। तो हम इसको मान लें, माना कि जो ए एन है वो हमारा 78 है, मतलब हमारे हिसाब से तो यही लास्ट पद होगा ना भाई। हम तो कह रहे हैं कि जो 78वां पद है वो लास्ट पद है हमारे हिसाब से। तो इस श्रेणी का हमें कौन सा बताना है, 78वां पद। मैंने क्या मान लिया उसको, ए एन। अब देखो, मुझे ए एन की जगह क्या निकालना है, एन निकालना है, मतलब कौन सा पद है ये 78। तो इसमें तुम क्या दे रखा है, देखो प्रथम पद कितना है, एक की अगर हम बात करें तो 3 है, और यहीं से अगर हम डी की बात करें तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। देखो ये A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। इनको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में से पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे बात करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो A2 माइनस A1 यानी कि जो सार्वधांतर है D, A2 माइनस A1 होता है, तो 8 माइनस 3, तो D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5। मेरे पास दो मान तो मैंने श्रेणी से निकाल ली जो मेरे पास दे रखी थी, प्रथम पद और सार्वधांतर। मुझे पता है प्रथम पद क्या होगा जो पहले लिखा हुआ है, और सार्वधांतर क्या होगा दूसरे पद में से पहला पद घटा के जो आएगा। इतना यहाँ पे हो गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ए एन बताना है कि मतलब एन बताना है कि 78 में कौन सा पद है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ तुम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन मेरे पास कितना है, 78 है। अब ए कितना है मेरे पास, अभी अभी देखा मैंने 3 है। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है -1 इंटू डी। देखो डी कितना है, 5 है, बिल्कुल सही है। अब ये 3 इधर प्लस में है, इधर लाऊंगा माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 78 माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से अगर 3 जाएंगे तो 75 बचेंगे, और ये 5 इधर गुणा में है तो इधर काय में आएगा, भाग में, और इधर हमारा बचेगा n माइनस 1। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 ही का ना 5, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25 या 15 पंजे 75, तो इधर तो आ गया हमारा 15। अब इसका ब्रैकेट हटा दो, तो ये n माइनस 1 हो गया। अब ये -1 इधर किसमें आएगा, प्लस में, तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो n का मान यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो इस श्रेणी का 16वां जो पद है वो क्या है भैया, 78 होगा। इसी श्रेणी का 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, सबको दिख रहा है साफ साफ। ठीक है भाई, अब इसी का अगर मैं अगला सवाल की बात करूं, तो 5वां सवाल दे रखा है वो किस प्रकार है भैया, देखो जरा। 5वें के 2 खंड हैं। पहले खंड में लिखा हुआ है 7,13,19 डैश डैश डैश, लास्ट में लिखा हुआ है 205। ठीक है भाई, अब ये हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। एक श्रेणी लिख के दी है, उसका अंतिम पद 205 है, तो बता रहा है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। यानी हमें फिर से क्या निकालनी है, पदों की संख्या। भाई पदों की संख्या ही तो निकालनी है हमें, इसमें हमें क्या निकालनी है, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं, n, तो हमें n का मान निकालना है। ठीक है, a बराबर कितना दे रखा है, देखो a बराबर यहां से 7 है, और चलो a को a1 भी कह देते हैं। a2 बराबर कितना है, 13 है, और a3 बराबर कितना है, 19 है, और एक लास्ट पद या अंतिम पद an जिसको हम कहते हैं वो कितना दे रखा है, 205। ठीक है भाई, अब यहां से देखो a1 अगर 7 है तो d का मान निकालो जरा। d यहां से आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस का 7। अगर 13 में से मैं 7 निकाल दूं तो 6 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, बताओ जरा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है n, तो फॉर्मूला वही an वाला लगाएंगे। an दे रखा है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो an कितना है, an है हमारे पास 205, a कितना है हमारे पास, अभी अभी निकाला 6, n कितना है हमारे पास, n हमें निकालना है, ठीक है, -1।
इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 6। अभी 6 इधर प्लस में, इधर लाऊंगा माइनस में, तो हो जाएगा 205 माइनस का 6 बराबर, इधर बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू 6। बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे, 205 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 199 बचेगा नहीं बचेगा? बताओ जरा, 199 बचेगा। अभी 6 इधर गुणा में है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा n माइनस 1। अब ये 6 से पूरा पूरा कटना चाहिए, अगर नहीं कटा तो हम डी बराबर 6 ही आएगा ना। हाँ, अगर नहीं कटा तो फिर ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, या फिर इसका कोई पद गलत है। देखो 6 से काटो, 6 तिया 18, एक बचा 19 हो गया, अब ये नहीं कट रहा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई। दिक्कत ये है यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 7 है, ए का मान गलत रखा गया है ना, यहाँ क्या है 7 है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी हम इसके पद बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 था, ये थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अब घटाओ, 205 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 198, और इधर जो 6 गुणा में है ये कहाँ जाएगा, भाग में। अब काटो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, अभी 6 तिया 18, एक हासिल बचा, फिर से 18 हो गया, 6 तिया 18, ठीक है। वो देखते ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो n माइनस इधर बने, तो इधर क्या बचा हमारा 33 बचा, और इधर बचा हमारा अब n माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर n, यानी n का जो मान है यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 34 आ जाएगा। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 34 है, यानी टोटल 34 पद हैं, कहां तक, 205 तक, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और अगर मजा आ रहा हो तो भैया एक बार लाइक कर दीजिए। देखो जरा स्क्रीनशॉट लाए, उतार लो, ठीक है भाई दोस्तों, यहां तक समझ में आया? हमने देखो 5वें का 1 मैंने करा दिया, तुम कर लोगे क्या? चलो अच्छा मैं ही करा देता हूँ, उसमें बट्टे में संख्या लिखी हुई है, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, फिर भी चलो मैं करा ही देता हूँ। कौन से का दूसरा है, 5वें का दूसरा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है भैया, पहला पद 18 है, दूसरा दे रखा है 15 सही 1/2, फिर दे रखा है 13, फिर डैश डैश डैश, फिर दे रखा है माइनस के 47, ठीक है भाई, इतना लिखा हुआ है। और इसमें अभी हमें क्या बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पदों की संख्या को हम n कहते हैं, यानी हमें n का मान इसमें बताना है। अगर मैं a की बात करूं तो a1 मेरा यहां से कितना है, 18। अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 कितना है, 15 सही 1/2। ऐसी अगर मैं a3 की बात करूं तो a3 कितना है, 13। और ये लास्ट वाला पद जिसको हम an कहते हैं, ये है हमारा माइनस के 47, क्योंकि वो हमें यहीं से पता चल गया था, 18 हुआ, 15.5 हुआ, 13 हुआ, तो मतलब जो श्रेणी है वो घट रही है, तो पद किस में आने शुरू हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है भाई। अब यहां से हम देखते हैं, हमारे पास a निकल गया, अब देखो यहां से हम d और निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, d होता है सारवांतर। a2 कितना है, 15 सही 1/2 या 15.5 कह सकते हैं इसको भाई। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो 15.5, 15.5 कैसे लिख सकते हैं, 15.5। a1 कितना है, a1 है 18। अगर तुम यहां से देखोगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस के 3.5 बचेगा, नहीं 2.5 बचना चाहिए ना, यहां से कितना बचेगा, 2.5। घटा के देख लो, अगर किसी को घटाना नहीं आता, देखो 18, उसके बाद पॉइंट पे, तो इसमें एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, पॉइंट की जगह पॉइंट रहने दो, इधर 5 है और इधर क्या है 15। अब देखो इधर से एक हासिल लिया तो इधर हो गया 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे पॉइंट, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गए तो यहाँ 2 बचेंगे, और 1 में से गया तो 0, तो कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। अब ये बड़ी संख्या माइनस की, तो इसलिए काय का आएगा, ये माइनस का, तो इसका जो सारवांतर है वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे समझ में आया? अब हमें इसमें क्या करना है, देखो हमें इसमें भी an वाला ही फॉर्मूला लगाना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई, रटा रटा फॉर्मूला है, कई बार पढ़ लिया। तो an हमें कितना दे रखा है, माइनस के 47, an की जो वैल्यू वो माइनस के 47 है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 18 है, प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी। डी की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है, माइनस के 2.5। जहां भी माइनस आ जाए वहां ब्रैकेट तो लगा ही दिया करो, क्योंकि ये माइनस हर संख्या के चिन्ह चेंज करते हुए चलता है, या प्लस से गुणा करके चलता है तो माइनस बनाता है, ठीक है। ये 18 इधर प्लस के है, इधर लाऊंगा माइनस के हो जाएगा, तो जाएगा माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर, देखो प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ब्रैकेट हटा दिया, क्यों, क्योंकि इस माइनस चिन्ह की इस प्लस चिन्ह के साथ गुणा कर दी, बीच में गुणा का निशान है, माइनस प्लस कहां हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसको घटाओ, तो ये घटेगा तो है नहीं, दोनों चिन्ह एक से हो गए तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 15 का 5, एक हासिल 4 और एक 5 और एक हासिल वाला 6, तो जाएगा माइनस के 65।
इसको इधर लेके आओ तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2, और इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में आएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे जब माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 कैसे हुआ देखो, माइनस के n से करी तो माइनस का n, माइनस और माइनस प्लस, और 1 का 1, ठीक है, माइनस से गुणा करता है अंदर, प्लस करता तो प्लस भी है लेकिन प्लस से फर्क नहीं पड़ता। यहां से पॉइंट उड़ाएंगे यहां लगाएंगे, 5 से काटो इसको, पहले होते हैं 25 से भी कटना चाहिए था, 25 दूनी 50, देखो 25 से काटो, 25 से कहना 25, 25 दूनी 50, 15 बचा 150 हो गया, 25 के 75, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 छक्का 150, तो ये कट गया 26 बार, तो यहाँ आ गया माइनस के 26, ये +1 है, ये इधर आएगा -1 हो जाएगा, बराबर में बचेगा माइनस का n, माइनस का 26 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 27, और इधर बचेगा माइनस का n, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से भैया n का मान कितना आ जाएगा, प्लस में 27, ठीक है। n का मान ना ही तो बटे में आ सकता है, ना ही पॉइंट में आ सकता है, और ना ही माइनस में आ सकता है, क्यों, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या ऐसा तो हो सकता है कि 0 हो, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस में हो जाए, ठीक है, आधी भी नहीं हो सकती है, तो 1 पद होगा या 2 होंगे, 1.5 पद नहीं होंगे, 2.5 पद नहीं होंगे, ठीक है, तो n का मान कभी भी ना तो माइनस में आ सकता है और ना ही कभी पॉइंट में या फिर बटे में आ सकता है, ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ में आया। अब देखो इससे अगला सवाल, इससे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जो एपी है, ये एक एपी है, कौन सी, 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों, ये 5, 2, फिर कह रहा है का एक पद -150 है, माइनस का 150 है, और फिर लिखा हुआ है क्यों। ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद है ना, कोई पद, सवाल तुम्हें ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई पद माइनस के 150 है, और यदि है तो क्यों है, मतलब कैसे है, ठीक है, इस प्रकार पूछना चाह रहा है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ए का मान कितना है अभी, ये एक एपी लिखी हुई है, ए का मान कितना है, A1 11, A2 का मान कितना है 8, A3 का मान कितना है 5, और A4 का मान कितना है 2। देखो ये हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि एपी है, क्योंकि यहाँ लिख के दिया है कि ये क्या है, एक एपी है। अब एपी जो है घट रही है, ठीक है, तो हम यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी कितना आएगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 8, A1 की वैल्यू 11, अब 8 में से अगर 11 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 3, ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, हमने एक ये इसका सारवंतर निकाल लिया। अब यदि ये पद इसी श्रेणी का है तो इस पद को मैं मान रहा हूं ए एन बराबर माइनस का 150। अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट कार्य करेगा, अगर ये पद इस श्रेणी का है तो जो n है वो ना ही बटे में आना चाहिए, ना ही पॉइंटों में आना चाहिए, और ना ही माइनस का आना चाहिए। अगर वो पूरा पूरा आ गया इसको लगा के तो फिर ये उस श्रेणी का पद है, वरना नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन हमें दे रखा है माइनस के 150 बराबर, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 11, ठीक है, एन तो हमें निकालना है, और डी हमें दे रखा है माइनस का 3। ये 11 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा 150 माइनस 11, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पिछले जैसे, n माइनस 1, और गुणा में क्या चल रहा है 3। अब ये दोनों माइनस के चिन्ह हो गए तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 50 10 161 हो जाएगा माइनस के। अब ये भाग ये गुणा में है 3, इधर लाएंगे तो किस में आएगा, भाग में, बराबर माइनस का n माइनस 1 दे रखा है, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह तो कट ही जाएगा, 3 से इसको काटो, अगर ये पूरा पूरा कट गया तब तो सही है, अगर नहीं कटा तो फिर ये जो पद है इस श्रेणी का नहीं है। देखो 3 पंजे 15, कितना बचा 1, आ गया 11, 3 के पहाड़ में कभी भी 11 नहीं आएगा, कितने बार कट जाएगा, 3 तिया 9 दशमलव 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी यहाँ जो आ रहा है 53.33 करके कुछ आ रहा है, और बराबर n माइनस 1, इसको पूरा अगर सोल्व करते प्लस हो जाएगा तो ये 54.33 करके कुछ हो जाएगा n का मान, ठीक है। अब लिख दो नीचे, क्या लिख दो, एक लाइन लिख दो, अतः माइनस के 150 इस श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। ये जो है भैया ऊपर को देख लो, यहां को अतः जो ये माइनस के 150 है ना,
इस श्रेणी का पद नहीं है। देखो क्यों नहीं है, ये बात तो बता रहा था कि भाई कोई 54वां पद थोड़ी हो जाएगा, ये तो 54 होगा, या 55 होगा, या 56 होगा, ऐसा थोड़ी 54वां पद है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः माइनस के 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, सही से लिख लेना, ये श्रेणी लिखा हुआ है, श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है उसने बुझाया, क्यों भी नहीं है ये भी बताना है। तो लिखेंगे चूंकि n का मान न तो दशमलव संख्या हो सकता है, दशमलव संख्या हो सकता है, और न ही ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है भाई, चूंकि n का मान न तो दशमलव संख्या हो सकता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है। n का एक मान आएगा जो क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है भाई, यहां तक आया सभी को समझ में? अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसकी दिक्कत का सॉल्यूशन हमारे इसमें, अगर तुम देखोगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहां तुम ज्वाइन हो सकते हो, वहां तुम अपनी दिक्कत भी तो नहीं भेज सकते, लेकिन अगर तुम्हारी कमेंट है तो मैं वहां तुम्हें वीडियो या फिर सॉल्यूशन के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। ठीक है भाई, बाकी देखते रहे मैथ जीरो से, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।